नमस्कार किसान साथियों, स्वागत बंधन अभिनंदन आपका एक और न्यू कृषि ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह लोधी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एन लोधी फार्मिंग। तो सबसे पहले किसान साथियों, मैं अपनी धरती माँ को प्रणाम करता हूँ कि ये ऐसे ही फले फूले और अपनी जीवन की सुरक्षा प्रदान करती रहे, जीवन चलाती रहे और खुशियाँ घर में रौनक बनाए रखे। तो ये आज है 12 अप्रैल का समय और करीब ये जिस जगह पे अपन बैठे हैं, ये प्याज अपन ने नर्सरी यहाँ पे तैयार की थी और कुछ प्लांट्स पौधे जो थे यहीं डायरेक्टली छोड़ दिए थे और कुछ यहाँ से रिमूव करके उखाड़ के नर्सरी से और इसके बाद रोपाई करवाई थी। तो जो डायरेक्ट अपन ने प्याज जो छोड़े थे वो करीब समय इनको हो गया लगभग 5.5 महीने का समय इनको हो गया और फसल अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है और ये कंप्लीट रूप से पक चुके हैं। तो सुबह से मैं थोड़ा सा अभी लेट हो गया, थोड़ा सा धूप हो गया, दोपहर का समय हो गया। तो दोपहर बाद 12 बजे के बाद पंचक लगने वाले हैं। तो किसान साथी ये पंचक बहुत मानते हैं और इससे मुहूर्त कर देते हैं। इससे पहले पंचक लगे तो 4-5 दिन तक फिर कोई कार्य नहीं होता है। तो इसी उद्देश्य से मैं आया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुहूर्त करूँगा, फिर कल से पूरा ये सिस्टम अपना प्याज उखड़ाई का चलेगा, हार्वेस्टिंग वाला। तो काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने धरती माँ को प्रणाम करके और ये सब अपना मुहूर्त सा कर दिया है और कुछ मैं वीडियो क्लिप में दिखाता हूँ डायरेक्ट उखाड़ के इस प्रकार से प्याज और किस प्रकार अपना बना है साथियों। तो डायरेक्ट जो प्याज देते हैं वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस प्रकार से कलर और साइज बढ़िया आया है, बेहतरीन प्याज है, मीडियम प्याज है, कलर भी बेहतरीन बना है, पत्ते इस प्रकार से हैं। तो इनका भट्टा टामा लगाएंगे उखाड़ने के बाद में। तो पहले क्या करते हैं, इस प्रकार उखाड़ के मुट्ठी वाइज इस प्रकार से अपन रखते हैं और इस प्रकार से अपन उखाड़ते हैं तो बहुत ईजिली, क्योंकि ये जड़ें थोड़ी डैमेज हो जाती है और बहुत ईजिली ये उखड़ जाते हैं। ज़्यादा टाइट जड़ें नहीं होती है तो ज़रा सा खींचने पर ही और पूरा कंद जो होता है ऊपर रहता है तो बहुत ईजिली आ जाता है। तो इस प्रकार से इनकी अपन हार्वेस्टिंग के लिए उखाड़ते हैं इस प्रकार से ये, और एक एक करके इस प्रकार से अपन इनको रखता जाते हैं। आगे भी और देखते हैं यहाँ से तो किस प्रकार से करेंगे मैं बताता हूँ। ये पूरा सारा सिस्टम ये रहता है, ये वाला। तो इस प्रकार से पूरा प्याज रिमूव होता है, ये तरीका होता है। और इन्हीं को तुरंत ही फिर भट्टा टामा लगाएंगे ताकि डायरेक्ट जो सनलाइट पड़ रही है, प्याज पानी वाली रहता है इसमें, तो ये बहुत जल्दी डैमेज हो सकती है धूप में। तो इसको क्या करेंगे, बहुत जल्दी पत्ते से प्याज को ढकेंगे, कवर करेंगे। तो वो भी तरीका यहाँ बताता हूँ। हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद उखाड़ते गए पीछे से ये काम करेंगे। तो इस प्रकार से रखेंगे ये पूरा प्याज और टामा लगाने के लिए इसी प्याज को फिर ऊपर से पत्तों से ढकेंगे इस प्रकार से। तो इस बैग वाले की छाया होती जाती है, फिर इसी प्रकार से फिर बैग वाले की छाया होती जाती है। इस प्रकार से काफ़ी लंबी चौड़ाई में कवर करते चलेंगे तो इससे प्याज ख़राब नहीं होता है। 15 दिन भी अगर ये सुरक्षित रखा रहेगा, अगर कटिंग नहीं करते हैं, जब समय मिलेगा तब कर लेंगे तो इससे पक जाता है। इसकी कंद साइज और थोड़ी सी विक्स होती है। इसका जो कंद का जो रस कस होता है वो पूरा वाला ये वाला पोर्शन यहाँ तक पहुँचता है और इसका साइज और होता है और ये पत्ते छिलके कवर होकर और कलर इसका बेहतरीन निकल के आता है। तो इस प्रकार से करते हैं और फिर जब ये पत्ता पूरा सूख जाता है फिर यहाँ से इसकी कटिंग करवा के ग्रेडिंग करते हैं और माल मंडी के लिए तैयार होता है। तो ये पूरा सिस्टम रहता है। तो आज 12 अप्रैल को अपनी हार्वेस्टिंग चालू हो रही, 5.5 महीने के बाद डायरेक्ट वाली फसल है। जहाँ नर्सरी तैयार की थी तो ये पूरा सिस्टम है, इस प्रकार से करेंगे। और इससे जो रोपाई की थी वो अभी 15 से 20 दिन लेट आने वाली।